students, I welcome all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our topic is the enemy. ये विस्टास बुक की 4th लेसन है. इसका ऑथर कौन है? पीर एस बक. ऐसी टिप्स बताऊंगा, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपके सबकॉन्शियस माइंड में डालूंगा और याद भी खुद ऑटोमेटिकली रहेगा और एग्जाम में भी ऑटोमेटिकली आपको याद आएगा. देखो क्या है, पीर मोदी बिखा रहा है. किसको बिखा रहा है? दुश्मनों को मोदी बिखा रहा है. जब दुश्मन किसी के पास रहते हैं तो यहाँ से क्या कर ऑथर क्या कर रहा है? पीर मोदी दिखा रहा है, सेव कर रहा है. एस सेव कर रहा है. किस में सेव कर रहा है? बक में से, बकेट में सेव कर रहा है. याद करने की कोई जरूरत नहीं. 5 कैरेक्टर्स है. कैरेक्टर नंबर 1 डॉक्टर सदाउज फादर. कैरेक्टर नंबर 2 डॉक्टर सदाव हकीज खुद है, जो मेन कैरेक्टर है इसमें. तीसरा है हिना, जो डॉक्टर सदाउज की वाइफ है. चौथा है तकीमा, जनरल तकीमा है. 5वां है टॉम. लेसन में देखेंगे हम टॉम कौन है. पहले देखेंगे जो है वो कैसा था. वो सीरियस मैन था, सीरियस पर्सन था. उसने एजुकेट किया, अपने सन को एजुकेट किया. जब वो उसका सन डॉक्टर हकीज, डॉक्टर सादा जब 22 ईयर्स का था तो उसने उसका अमेरिका भेजा, हायर स्टडीज फॉर बिकम डॉक्टर सर्जन. अमेरिका भेजा है. फिर आता है यहाँ डॉक्टर सादा हकीज, जो है इसमें मैन कैरेक्टर है. इसके पास क्या है? डॉक्टर सादा हकीज के पास 2 चिल्ड्रन होते हैं, 2 सर्वेंट होते हैं. एक सर्वेंट का नाम होता है यमी, जो बच्चों के लिए होता है. दूसरा सर्वेंट जो गार्डन के लिए. 2 सर्वेंट इसके पास है. डॉक्टर गया अमेरिका सर्जन बनने के लिए और साइंटिस्ट बनने के लिए. वो हायर स्टडीज के लिए अमेरिका गया. वो वहाँ कहाँ रहता था? वो एक प्रोफेसर के घर में रहता था, जिसके छोटे कमरे में वो रहते थे. डॉक्टर प्रोफेसर. वहाँ का फूड भी ज़्यादा बेहतर नहीं होता था और उसके साथ जापान के और भी दोस्त रहते थे. और जो प्रोफेसर जिनके वो हाँ रहता था प्रोफेसर के, उसकी बीवी जो है वो कैरेक्टर पर्सनैलिटी थी. वो कहता है वो कैरेक्टर पर्सनैलिटी थी उसके घर में. हिना होती है डॉक्टर की ये वाइफ होती है. डॉक्टर सदाउस की वाइफ होती है हिना. ये भी उसको अमेरिका में ही मिलती है स्टडी के दौरान. और पहले वो देखता है ये कहाँ, ये पूरी ये अमेरिका की है, ये जापान की है. जब उसको पूरा मालूम इंफॉर्मेशन मिलती है ये जापान की है, तो फिर वो उससे शादी कर. चौथा कैरेक्टर है तकीमा. ये जनरल होता है, पुलिस का चीफ होता है, जनरल होता है. इसका नाम होता है तकीमा. फिर भी हम देखेंगे तकीमा का क्या कैरेक्टर था. वो कभी भी डॉक्टर सादा हकीज को पुलिस के साथ नहीं भेजा, ट्रूप्स के साथ नहीं भेजता था, क्योंकि ट्रूप्स के साथ ज़्यादा खतरा होता था. जनरल तकीमा को मालूम है डॉक्टर सादाउस एक्सपोर्ट है, ये हमें यहाँ मुल्क में ही जरूरत लगेगा. टॉम जो है ये वाइट मैन है, अमेरिका का वाइट मैन है, जो जापान में फंसा था, जो जापान के कब्जे में था, प्रिजनर था. ये वहाँ से भागा. फिर हम स्टोरी में देखेंगे कैसे हुआ, क्या हुआ. अब हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे. एक्चुअली होता है जापान और अमेरिका के दरमियान जंग होता है. अमेरिका का एक आदमी, या कहेंगे टॉम, या इसको कहेंगे वाइट मैन, या इसको कहेंगे अमेरिकन. ये कहाँ फंसता है? ये जापान में फंसता है. ये सेलर होता है, सेलर जहाज़ना होता है. नेवी का सेलर होता है, नेवी के फौज का, नेवी के आर्मी का सेलर होता है, जहाज़ना होता है. ये कहाँ किसके कब्जे में होता है? ये जापान के कब्जे में. जापान के कब्जे में. फिर वो एक दिन भागता है. उसी दौरान डॉक्टर सादाउस और हिना बालकनी पे होते हैं. वो समंदर के नज़दीक किसी आदमी को गिरे हुए देखते हैं. उनको मालूम चलता है ये कोई हमारी तरफ आ रहा है. जब वो देखते हैं वो कोई हरकत नहीं करता, थोड़ा मामूली सा हरकत कर रहा है, तो वो उसके पास जाते हैं. जब वो उसके पास जाते हैं तो वहाँ देखते हैं ये वाइट मैन, टॉम कहेंगे या अमेरिकन कहेंगे, ये वहाँ गिरा हुआ था. इसके बैग में बुलेट लगी हुई थी. डॉक्टर सदाउस क्या करता है? डॉक्टर सदाउस इसको सी मौसे से इसका वो जख्म भरता है, उसको अपने घर लेता है. जब उसको अपने घर लेता है, डॉक्टर जो उसका फादर होता है उसी के बेडरूम में, जब उसको उसी के बेडरूम में रखता है तो वो इसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है. अपनी वाइफ को कहता है, हिना को कहता है, इसको आप गर्म पानी लाइए और कॉटन लाइए. फिर जब वो गर्म पानी के लिए जाती है, गर्म पानी लाने के लिए वो पहले अपने सर्वेंट उसको कहते हैं गर्म पानी ला. वो इनकार करते हैं, वो नहीं मानते क्योंकि वो अमेरिकन था. इसीलिए हिना क्या करती है, वो खुद कॉटन लाती है, हॉट वाटर लाती है और कॉटन लाती है.
और वो उसको खुद सफाई करती है हिना। जब उसको एनेस्थेटिक देती है ताकि वो बेहोश हो जाए और ताकि डॉक्टर इसका ऑपरेशन करे। जब वो बेहोश हो जाता है और डॉक्टर इसको ऑपरेशन करता है, जब हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर पुलिस को लेटर लिखता है, ऐसा है ये जेल में भागा है और आप कुछ करिए इसके साथ, आपको क्या मामला करना है। लेकिन पुलिस की कोई रिस्पॉन्स नहीं आती है। फिर वो जनरल के पास, जनरल तकीमा के पास जाता है, सारा प्लान बताता है और वो से जनरल तकीमा इसको एश्योरेंस देती है, मैं आपको क्या करता हूँ, मैं प्राइवेट, आप उसको अपने गार्डन में छोड़िए, मैं प्राइवेट ट्रूप दूंगा, वो इसको वहाँ से मार गिराएंगे। जब डॉक्टर साधु टॉम को गार्डन में ये प्लान उसको डॉक्टर हकीर साधु और तकीमा को मालूम होती है। ये प्लान और किसी को मालूम नहीं है, ये प्लान उसकी हिना को, उसकी वाइफ को मालूम नहीं होता है, ये बस दो ही को मालूम होता है। पहले नाइट में कोई नहीं आता, जब दूसरे नाइट में देखता है दूसरे नाइट में भी कोई नहीं आता, जब तीसरा नाइट देखता है तीसरे नाइट में भी कोई नहीं आता। और फिर क्या करता है वो डॉक्टर साधु अपने ही ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो क्या रखता है, 4 चीजें रखता है, क्लोथ्स रखता है, बोट रखता है, फूड रखता है और टॉर्च रखता है। क्लोथ्स, बोट, फूड, टॉर्च, 4 चीजें डॉक्टर इसके टॉम के लिए रखता है और फिर उसको देता है और कहता है अब आप ठीक हो गए हो और आप अपने मुल्क जा सकते हो। और इतना ही नहीं, आपको कोरियन फिश आएगा, अब वहाँ उसी में चढ़ो और वहाँ अपने मुल्क जाओ। और इस लेसन से क्या हमें सबक मिलता है, हमें क्या सबक मिलता है, हमें सब यही सबक मिलता है कि हमें दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, हमें जिंदगी बचानी है, हमें जिंदगी बचानी है। अगर कितना भी दुश्मन हो, अगर कोई हमें कितना भी दुश्मन हो, फिर उसको कोई तकलीफ हो, हमें उसके वो तकलीफ पहले दूर करना चाहिए। इंसान ह्यूमैनिटी पे हमें ध्यान देना है, हमें इंसानियत पे ध्यान देना है। हम इंसान है, हमें किसी से दुश्मनी नहीं रखनी है। इस लेसन का यही मकसद होता है। ये जापान और अमेरिका के दरमियान वार होता है और हमें दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई जख्मी हो, किसी को कोई तकलीफ हो, हमें उसका वो इलाज करना चाहिए। हमें ह्यूमैनिटी सबसे ऊंची जो ह्यूमैनिटी है, हमें इंसानियत पे ज्यादा जोर देना चाहिए। कस्टम्स को छोड़ के, रिलीजियस को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के हमें इंसान को पहले बचाना है। ऊपर वाला भी कहता है अगर किसी ने एक इंसान को बचाया तो समझ लो उसने सारे इंसानों को बचाया। ऊपर वाला ये भी कहता है अगर इंसान ने किसी एक इंसान का कत्ल किया है तो उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया है। तो देखो ये तालीमात कौन सी दी गई इस्लाम में, ऐसा करेक्टर होना चाहिए। मेरी गुजारिश है आप सब समझ आई, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है उन तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।